नमस्कार दोस्तों। लंबा लॉकडाउन देश को फ़ायदा भी पहुंचा रहा है और नुकसान भी कर रहा है। सभी तरह की खबरें अब चलने लगी हैं, सभी तरह के विचार अब सामने आने लगे हैं। कोई कहता है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कोई ये कहता है कि लॉकडाउन को अब और ना बढ़ाया जाए। किसी का ये आकलन है कि अब तक लॉकडाउन जो चला है उससे भारत में स्थिति नियंत्रण में हुई है। किसी का आकलन ये है कि अगर लॉकडाउन को ना ही बढ़ाया जाता या ना ही किया जाता तो भी भारत के हालात ज़्यादा अलग नहीं होते। यानी कि कई तरह की ओपिनियन इस मामले में चल रही हैं। और इसमें जो सबसे अजीबोगरीब और दिलचस्प मैं कहूँगा कि ओपिनियन है वो आ रही है बिजनेसमैन लॉबी की। देश के बिजनेसमैन का जो मानना है, उनका ये मानना है कि देश में लॉकडाउन इतना लंबा चला है, इतिहास में कभी इतने लंबा पूरे देश में एक साथ कर्फ्यू या लॉकडाउन नहीं हुआ है और इसकी वजह से देश की इकोनॉमी और इंडस्ट्री का बहुत भारी नुकसान हुआ है। और ये नुकसान इतना बड़ा है जो इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा बड़ा है। देखिए, देश में वैसे तो तमाम तरह के बिजनेसमैन हैं, सबके अपने अपने हित हैं, सबकी सोच अपनी अपनी है, लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जिनकी बातें सरकार सुनती है, जिनकी बातें गंभीरता से मानी जाती है, जैसे कि रतन टाटा हैं या फिर नारायण मूर्ति हैं। बात एनआर नारायण मूर्ति की करते हैं, जो इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी के को फाउंडर हैं। उन्होंने अपने कुछ विचार व्यक्त किए हैं और उनके इन विचारों से बहुत ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से अपनी बातें रखी हैं। आपको पता ही होगा कि आजकल चूँकि सभी जगह पर वेबिनार आयोजित की जा रही हैं, वेबिनार जो इंटरनेट के थ्रू सेमिनार आयोजित होती हैं, उसमें सभी लोग विचार अपने रख रहे हैं। और ऐसी है कि वेबिनार अभी हाल ही में आयोजित की गई और उसमें एनआर नारायण मूर्ति ने देश भर के बिजनेस के जो लीडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें संबोधित करते हुए कुछ विचार अपने रखे हैं। और नारायण मूर्ति का मानना है कि अब हम लोगों को इस बात के लिए मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि कोरोना वायरस के साथ हमें जीना होगा। ख़त्म तो ये अभी होगा नहीं और हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी होगी और कोरोना वायरस के साथ ही हमारा जो जीना है वो उसे न्यू नॉर्मल मान लिया जाए कि अब हमारी नॉर्मल लाइफ यही है। उन्होंने कहा है कि भारत में यूरोप के देशों की तरह लंबा लॉकडाउन कामयाब नहीं हो सकता है और वहाँ के देश इकनॉमी अपनी बिल्डअप कर लेंगे, लेकिन भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नारायण मूर्ति का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा, अगर यही लॉकडाउन और लंबा चला तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उतने लोग भूखे मर जाएंगे। देखिए, उन्होंने अपनी बात के पक्ष में कुछ आंकड़े भी रखे हैं। नारायण मूर्ति का कहना है कि भारत में कोरोना की जो मृत्यु दर है वो 0.25 से 0.5% है, यानी कि चौथाई से आधा प्रतिशत जो टोटल पेशेंट हैं उनका वो कोरोना से मर रहे हैं। और कुछ मामलों की बात उन्होंने कही है और ये दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा कम है। दूसरे देशों में स्थिति बहुत ख़राब हुई है, अमेरिका में, स्पेन में, इटली में। भारत ने काफ़ी हद तक इस पर नियंत्रण किया है, ये बात नारायण मूर्ति ने भी मानी है। और यही वजह है कि नारायण मूर्ति सिफारिश कर रहे हैं कि अब लॉकडाउन को धीरे धीरे कम किया जाना चाहिए। उनका मानना है कि भारत में हर साल 90 लाख के करीब लोग तरह तरह की बीमारियों से मर जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। कोई रोड एक्सीडेंट से मर जाता है, कोई किसी बीमारी से, कोई कैंसर से, कोई किसी चीज़ से, और हर साल इतने लोग मरते रहते हैं। और इनमें से सबसे ज़्यादा लोग मरते हैं प्रदूषण से पैदा होने वाली बीमारियों से। कैंसर और टीबी, इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर प्रदूषण से पैदा होती हैं, उनसे लोग मर जाते हैं। तो इससे बेहतर तो यह है कि सरकार प्रदूषण पर काम करे, जिससे कि लोग कम मरें और इतनी मौतें ना हों। और इसमें नारायण मूर्ति ने यह भी कहा है कि 2 महीने के भीतर भारत में 1000 लोग कोरोना से मरे हैं, ज़्यादातर लोग ठीक ही हो गए हैं। ऐसे में इससे इतना डरना उचित नहीं होगा। उनका मानना है कि भारत में अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र जिसे कहते हैं, जिसमें लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका रिकॉर्ड में कहीं मेंशन नहीं होता, सरकार के किसी खाते में उनकी गिनती नहीं होती। ऐसे लोग लगभग 19 करोड़ हैं और ये सब लोग इस समय घर पर बैठे हुए हैं, इन्हें काम नहीं मिल रहा है
इनके जो जहाँ पे ये काम करते थे वो प्रभावित हुए हैं। इनके भूखे मरने की नौबत आ रही है। इनकी जीवन और इनकी जो दिनचर्या है वो बहुत ख़राब होती जा रही है। उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, भीख भी नहीं मिल रही है। और इसके अलावा जो देश का बिजनेसमैन है उसने अपने जो साल भर का उसकी कमाई होती है उसका 15 से 20% लगभग अब तक रेवेन्यू खो दिया है। सरकार को जीएसटी का नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF, जो पूरे दुनिया के देशों को फंड करता है, पैसा भी देता है, उसने कहा है कि भारत की GDP जो कि पिछले साल 4.5% थी वो इस साल 1.9% रहने के आसार हैं, यानी कि बहुत भारी लॉस होने जा रहा है। और नारायण मूर्ति ने कई और बातें भी कही हैं। नारायण मूर्ति ने ये भी कहा है कि उन्हें इस बात से भी बड़ी निराशा हुई है कि चीन जैसा देश टेस्टिंग किट बना रहा है, लेकिन भारत में कोई भी कारोबारी, बिजनेसमैन, हेल्थ सेक्टर के लोग ऐसे नहीं सामने आए हैं जिन्होंने अब तक टेस्टिंग किट बनाई हो जो रैपिड फटाफट टेस्ट कर सकें। इसको लेकर नारायण मूर्ति ने निराशा भी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि भारत इतना बड़ा कारोबारी देश है, क्या किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस तरह की टेस्टिंग किट डेवलप कर सकें और अपने यहाँ बना सकें? ये एक बड़ा सवाल नारायण मूर्ति ने उठाया है। और उन्होंने भारत के बारे में कई पॉजिटिव बातें भी कही हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में इस बीमारी का प्रकोप इसलिए भी नहीं ज़्यादा फैला है क्योंकि भारत एक गर्म देश है। ठंडे देशों में इसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। और यहाँ पर BCG जो काली खांसी होती है उसका टीकाकरण बड़ी संख्या में हुआ है। यहाँ एक मैंडेटरी है कि हर बच्चे का काली खांसी का टीकाकरण होना ही है। और ये आंकड़े सामने आए हैं कि जिन देशों में BCG का वैक्सीनेशन हुआ है, BCG का टीका जिन बच्चों को लगा है, उनमें ये कोरोना का वायरस असर नहीं दिखा पाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि इसमें भी खांसी होती है। और जिन लोगों को काली खांसी का टीका लग चुका है उन पर ये अपना असर उतना नहीं दिखा पाता है। ये अखबारों में भी, मीडिया के माध्यम से जानकारी पहले भी आई है कि दुनिया के जिन देशों में BCG का टीकाकरण हुआ है वहाँ कोरोना का प्रभाव नहीं हुआ है। ख़ासतौर से युवाओं में तो कोरोना का प्रभाव हुआ ही नहीं है और वो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद खुद ब खुद ठीक हो गए हैं। उन्हें हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये BCG का इम्पैक्ट है। तो उनका मानना है कि यहाँ केवल बुजुर्गों को सावधान रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इसलिए उन्होंने सरकार को भी सलाह दी है, नारायण मूर्ति ने, उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि सरकार को भावनाओं पर नहीं जाना चाहिए कि हम मज़दूरों को यहाँ से वहाँ ले आएँ, गरीबी का ये हो गया, खाना बंटवा दें, इमोशन से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तमाम तरह के डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, दूसरे देशों के डाटा को देखें कि वहाँ पर इस बीमारी का ट्रेंड क्या रहा है, किस तरीके से ये ऊपर गई है, किस तरह से ये नीचे गई है, कैसे इस पर नियंत्रण हुआ है। और सरकार को इसका जो अपना जो प्लान है, इस लॉकडाउन का जो एग्जिट प्लान है वो डाटा के आधार पर तैयार करना चाहिए, इमोशंस के आधार पर नहीं। तमाम तरह के डाटा कंपनियां दे रही हैं कि 31 जुलाई तक कोरोना ख़त्म हो जाएगा या 21 मई तक ये हो जाएगा। उन सब को ध्यान से संग्रहित किया जाए, उन पर जो यहाँ का थिंक टैंक है वो विचार करे और इस हिसाब से लॉकडाउन से एग्जिट का प्लान बनाया जाए। इसके अलावा दफ्तरों में बैठने के प्लान बनाए जा सकते हैं कि आप 10 से 15% लोगों को ही बुलाएं और उनके अल्टरनेट डे पे वीकली ऑफ करें। कम स्ट्रेंथ रहेगी तो इस बीमारी से बचने के तमाम संसाधन हैं। इससे बचाव का बहुत तरीका है जो निकाला जा सकता है। तो नारायण मूर्ति के सवाल मुझे तो वैलिड लगते हैं दोस्तों, और उन्होंने जो सलाह दी है उस पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि अब अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो ये बात तो नारायण मूर्ति की बिल्कुल सही है कि लोग इतने कोरोना से नहीं मरेंगे जितने भूखे मर जाएंगे। सरकार को इस पर ज़रूर विचार करना चाहिए और भावनाओं पर नहीं, आंकड़ों के आधार पर अपने निर्णय लेने चाहिए। कोरोना के बारे में आगे बात करते रहेंगे, आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, व्हाट्सएप पर शेयर करें। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।